यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के नाक में इस वक्त दम कर रखा है। एक और जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स हर रोज यमन पर अलग अलग इलाकों में बमबारी कर हूतियों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी ओर हूतियों ने भी अमेरिका को बड़े स्तर पर अब हानि पहुंचा दी है, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की साख पर कहीं न कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लाल सागर में जहां अमेरिकी युद्धपोतों को वे अपना निशाना बना रहे, तो अब उन्होंने अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन MQ-9 रीपर को एक बार फिर से मार गिराने का दावा किया है। इसके कारण अमेरिका के इस ड्रोन की पूरी दुनिया में कहीं न कहीं अब चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिरकार अमेरिका क्या कोई सच छिपा रहा था, जो हूतियों ने सबके सामने ला दिया। इससे अमेरिका को जहां नुकसान पहुंचा है, तो वहीं महंगे खर्चे पर बनाए गए इस ड्रोन के मारे जाने से अमेरिकी सरकार की चिंता भी बढ़ चुकी है। अंसारुल्लाह की सेना ने एक और अमेरिकी एडवांस MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा कर दिया। यमन में हूती फोर्स के प्रवक्ता जनरल याह्या सारी ने रिकॉर्डेड वीडियो जारी करते हुए बताया कि MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। 40,000 फीट की ऊंचाई और 30 घंटे तक उड़ान भरने वाले रीपर ड्रोन को अमेरिकी सेना और CIA दोनों कई सालों से मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, इराक और यमन में उड़ा रहे थे। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह ने इस्राइल हमास जंग के दौरान इससे पहले अब तक तकरीबन 16 ऐसे ड्रोनों को कटी पतंग की तरह मार गिराया है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। जिस मिसाइल के जरिए हूतियों ने यह कारनामा कर दिया, वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है और अमेरिका को परेशान करने वाली है। दरअसल एक लोकल यानी यमन में ही बनाई गई स्थानीय मिसाइल से ही हूती ग्रुप ने यह कारनामा किया है। सोचिए, हूतियों के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। कहा जाता है कि इसमें ईरानी मिसाइल भी शामिल है, जिसे 358 के रूप में जाना जाता है, जो फाइटर जेट को भी मार गिराने में सक्षम है। हूतियों के पास ड्रोन के मामले में याफा, समथ्री, कसेफ-1, वैद, मिशार्ड नाम के ड्रोन हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक है। वहीं यहूतियों के ड्रोन 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं और साथ ही में 50 किलो तक विस्फोटक पेलोड या धमाके वाली चीजें ले जा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों को धमकी दे डाली थी कि वो अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद कर दें तो हम तुरंत गोलीबारी बंद कर देंगे, वरना हमने भी शुरुआत की है। आगे हूती और ईरान में इनके स्पॉन्सर दोनों के लिए असली दर्द अभी आना बाकी है। यहाँ ट्रंप का निशाना हूतियों के साथ ही ईरान पर भी था। हालांकि हूतियों ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि पहले इस्राइल गाजा पर हमले बंद करे और गाजा के लिए भेजी जाने वाली मदद को अंदर तक आने दे। हम यमन से लाल सागर पर जहाजों पर हमले रोक देंगे। वहीं मिसाइल की बात की जाए तो हूतियों के पास फिलिस्तीन 2, हेमेट 2, बुरकान, करार, कुद्स, P-15 टर्मिट, असफ 2, मंदाब 2 नाम की मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है और 500 किलो तक का ये पेलोड ले जाने में सक्षम है। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ तो सोवियत यूनियन के जमाने के हथियार भी हैं। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी ताकत का मुजाहिरा वो वक्त वक्त पर दुनिया के सामने करते हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इसराइल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बनाने में सक्षम हो जाते हैं। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों पर हूतियों का खासा दबदबा है और वे अपने फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत में अपने मुखालिफ मुल्कों के जहाजों पर अटैक करते हैं। आपको बता दें कि अरब ममालिक से यूरोप और एशिया के दीगर ममालिक को जाने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर से होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी पर बने इस अहम रूट पर साल 2014 से ही हूतियों या अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। उनका कहना है कि इसराइल अमेरिका की हिमायत से जो गाजा पर आक्रामकता कर रहा है, उसे बंद कर दे, वो भी लाल सागर में शांत बैठ जाएंगे। लिहाजा आने वाले समय में देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर क्या अमेरिका और हूतियों वाली ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।